नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामपुर का जो सत्याग्रह किया था, पैदल यात्रा की थी लखनऊ के लिए उनके विवेक सर ने, उसके बारे में। और जो मोहित शर्मा हमारे एक भाई हैं, यूपी कॉप के नाम से चैनल है उनका, फिर कुछ उन्होंने अपना एडवाइस दी थी उसी के बारे में, तो उसी पे कुछ हम जुड़ी हुई बातें करेंगे। देखिए, मेन चीज़ क्या है, जो एग्जामपुर है, ऐसे ही बहुत सारे चैनल हैं, टारगेट विद आलोक है, या बहुत सारी साइड हैं, बहुत अपनी अपनी ऐप बना रखे हैं, साइड बना रखी हैं, उन पर सभी पे स्टडी से रिलेटेड वीडियो होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे चैनल भी हैं और साइड भी हैं अपनी अपनी अलग अलग। तो उन्हीं में से एक है एग्जामपुर। देखिए, आपको किसी भी स्तर की नॉलेज मिल जाएगी अगर यूट्यूब पे देखें या साइड पे देखें। IAS लेवल से, सिपाही लेवल से कि CGL PCS सभी लगभग आपको तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक एग्जामपुर है। इन सभी चैनलों की ज़रूरत कब ज़्यादा पड़ी, जब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में सारी कोचिंगें बंद हो गई, तो लोग ज़्यादातर मोबाइल के ज़रिए स्टडी करने को वो मजबूर हो गए। तो उस समय पे इन चैनलों की और मांग बढ़ी। तो उसी में अब ये जो है एग्जामपुर, अपनी जो संविदा पॉलिसी को लेकर इन्होंने सत्याग्रह किया, उसमें और सबके सामने आ गया। इसकी जो चीज़ें थी, जो उसके मेन विवेक सर हैं, उन्होंने जो पैदल यात्रा की, उससे और लोगों के सामने उसकी जो वो आई है कि हाँ, ये एग्जामपुर नाम का एक चैनल है, वो हमारे साथ लड़ रहा है या संविदा पॉलिसी के खिलाफ, उसमें आया। एग्जामपुर चैनल के करीब यूट्यूब पे 40 लाख के आसपास, यानी 4 मिलियन 40 लाख के आसपास फॉलोअर, मान लीजिए सब्सक्राइबर हैं। उसमें खास बात यह है, एग्जामपुर की सबसे खास बात मैं बता दूं, एग्जामपुर की खास बात यह है, वो नॉन टेक्निकल से रिलेटिव ज़्यादा उनका चैनल है, जो स्टडी होती है नॉन टेक्निकल। और आज के टाइम में अपने इंडिया में यूपी में सबसे ज़्यादा 65 से 70%, 70 और ज़्यादा ही % जो युवा हैं वो नॉन टेक्निकल से जुड़े हुए हैं। यानी SSC GD मान लीजिए, या पुलिस फोर्सेज मान लीजिए, या रेलवे की मान लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा नॉन टेक्निकल की, या जेल वार्डन वगैरह की तैयारी, कुछ भी नॉन टेक्निकल के ज़्यादा लड़के निकल के आ रहे हैं। तो इस वजह से और इस चैनल की जो फेमस होना, खास बात ये भी है। और उन लड़कों में से जो एग्जामपुर से जुड़े हुए, उनमें से 60 से 70% बच्चे यूपी से हैं। तो यूपी से हैं, तो जो संविदा पॉलिसी आई थी जो यूपी से थी, तो यूपी सरकार लेके आ रही थी, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े और उनका प्रयास हुआ। हालांकि संविदा पॉलिसी अब लगभग क्लोज होती दिख रही है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रदर्शन था, या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद एक यूपी का देखा जाए तो स्टडी का हब है, वहाँ सबसे ज़्यादा छात्र यूपी से जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। PCS लेवल से लेकर सभी PCS तक की सारी तैयारी होती है। वैसे तो IAS की है, लेकिन सारी मतलब हर चीज़ की स्टडी अगर इलाहाबाद में होती है। यूपी से कोई बच्चा अगर जाता है तो सबसे बेस्ट जगह इलाहाबाद है। तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, सरकार पे इसका असर भी पड़ा। और केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान भी दिया कि ये संविदा पॉलिसी लागू नहीं हुई, लगभग क्लोज होती दिख रही है। अब बात करते हैं एग्जामपुर के बारे में। देखिए, एग्जामपुर के जो सत्याग्रह है उसके बारे में देखिए, अगर मेरे हिसाब से आप लोगों का भी मानना यही होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों का ही मानना हो, अगर हमें किसी से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अध्यापक है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती, हमसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सबकी इज्जत बराबर होती है और हमारी नज़र में उसकी इज्जत होनी चाहिए। चाहे वो मोबाइल से स्टडी कराता हो, चाहे स्कूल में स्टडी कराता हो, चाहे कोचिंग में हो। और उसकी इज्जत जब और बढ़ जाती हो, जब उस चीज़ को छोड़ के ज़मीनी स्तर पे हमारी समस्याओं, हमारे साथ पैदल चलता है और हमारी समस्याओं में साथ खड़ा होता है, केस भी हो जाते हैं, डंडे भी खाते हैं। और उसमें देखिए, कुछ लोग पुलिस का विरोध कर रहे थे। इस समय आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिलों में जो SP DM बैठे हैं, पुलिस है, सब किसके शासन के अंडर में काम करती है, तो उसके खिलाफ आप काम करेंगे या सत्याग्रह करेंगे। मेन चीज़, इस समय तो कोरोना भी चल रहा है, तो उसमें उस विरोध को जो है मान्यता नहीं दी जाएगी। तो पुलिस रोकती है, नहीं जब कोई नहीं मानता है तो उसमें लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसमें पुलिस की कोई कमी नहीं है, ये ऊपर से आदेश होता है, पुलिस को करना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है, अगर कोई भी हमारा अध्यापक हमारे साथ इस स्तर तक आता है, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू, आपके लिए या मेरा अध्यापक हो चाहे आपका हो, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो मेरा तो कहना यही है, जब वो व्यक्ति एग्जामपुर वाले व्यक्ति जो विवेक सर हैं आपके साथ में खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए हर चीज़ में। जैसे आगे भी कुछ होता है, उन्हीं की वजह से जो यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब विरोध में आए। संविदा पॉलिसी लगभग क्लोज होती दिख रही है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद को विरोध नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन खुद को देखते हुए, खुद को संभालते हुए, आपका कोई नुकसान ना हो, भविष्य आपका ख़राब ना हो, उस तरीके से आप करिए। और आपको इसमें कामयाबी लगभग मिल चुकी है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई विरोध वगैरह मत करिए, इससे शांति हो गई है और वो संविदा पॉलिसी लगभग क्लोज हो चुकी है। तो मेरा मानना यही था। वैसे मैं भर्तियों से रिलेटिव वीडियो बनाता हूँ, जैसे यूपी पुलिस भर्ती हो या उसमें आरटीसी वगैरह कोई आपको जानकारी चाहिए मेडिकल वगैरह की, वो सब मैं देता रहता हूँ। कोई भी एसएससी जीडी या कोई भी भर्ती हो, इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि इस समय शिक्षक भर्ती का भी चयन लगभग प्रक्रिया पूरी होने वाली है, 31,000 कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की सुन रहे हैं। तो आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।